हेलो दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, अर्थात बाइनरी संख्या प्रणाली के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का सारा काम 0 और 1 के रूप में होता है। ये 0 और 1 किसी बिट के दो मान हैं। जिस प्रकार किसी स्विच की दो स्थितियाँ हो सकती हैं, ऑन तथा ऑफ, उसी तरह किसी बिट की भी दो स्थितियाँ हो सकती हैं, ऑन तथा ऑफ। सुविधा के लिए हम ऑन को 1 तथा ऑफ को 0 लिखते हैं और कहते हैं। इनको ही बिट कहा जाता है। बिट डाटा या सूचना की सबसे छोटी इकाई है। यह शब्द बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप है। हम किसी संख्या प्रणाली में अपना काम करते हैं, उसे दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें 0 से 9 तक कुल 10 अंकों द्वारा सारी संख्याएं लिखी जाती हैं और इनमें ही जोड़ना, घटाना आदि गणनाएं की जाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर में 0 तथा 1 इन दोनों अंकों द्वारा सभी संख्याएं लिखी जाती हैं और उन पर गणित की क्रियाएं की जाती हैं। दोनों अंकों की इस प्रणाली को बाइनरी संख्या प्रणाली कहा जाता है। 0 और 1 बाइनरी प्रणाली के जो बाइनरी सिस्टम प्रणाली है उसके दो अंक हैं। बाइट क्या होता है? बाइट भी उससे जुड़ा हुआ है। अकेली बिट अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, दूसरी बिट के साथ मिलकर ही उसका कोई अर्थ निकलता है। हमारे लिए 8 लगातार बिट की श्रृंखला या सीरीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी सीरीज को बाइट कहा जाता है। बाइट सूचना की सबसे छोटा या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। कंप्यूटर की मेमोरी के आकार को बाइट में, किलोबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर की सारी क्रियाएं बाइट के रूप में ही की जाती हैं। कंप्यूटर में स्टोर की जाने वाली हर बाइट उसके लिए कच्चा काम है या कच्चा माल है, जिसे किसी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा के साथ हम दो कार्य मुख्य रूप से करते हैं: संख्याओं के साथ गणितीय क्रियाएं तथा अक्षरों के साथ, चिन्हों के साथ कुछ दूसरी क्रियाएं भी। किसी बाइट में दोनों तरह के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं, संख्यात्मक और चिन्हात्मक भी। वास्तव में बाइट के लिए दोनों तरह के डेटा में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल उसके प्रयोग करने का होता है। किसी बाइट में संख्या या चिन्ह या इससे पता चलता है कि आप उसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बाइनरी संख्या जो होती है दशमलव में होती है। लिखते समय दाईं ओर से बाईं ओर संख्याओं का स्थान मान 10 गुना हो जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब ऐसे ही संख्याएं होती हैं, जबकि ये केवल 10 ही होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 द्वारा ही सभी संख्याएं लिखी जाती हैं। बिटों पर क्रम संख्याएं दाईं ओर से बाईं ओर डाली जाती हैं और शुरुआत में 0 से की गई किसी बिट की संख्या का उसके मान से सीधा संबंध होता है। हर बिट का संख्यात्मक मान 2 पर उसकी क्रम संख्या के घात के बराबर होता है। अगर 3 का मान तो 2 के पावर 3 यानी 2 गुणित 2 का गुणा 3 बार करेंगे, अर्थात 8 अंक आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरी संख्या के बारे में भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर में सभी संख्याओं को बाइनरी रूप में ही लिखा जाता है और इसी रूप में उन संख्याओं को जोड़ा घटाया जाता है। उसका एक विशेष रूप भी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए उसकी सभी बिट का स्थान मान जोड़ लिया जाता है। वास्तव में केवल 1 बिट के स्थान जो होता है मान जोड़ते ही उसकी संख्या 0 हो जाती है, क्योंकि 0 बिट का कोई मान नहीं होता। उदाहरण के लिए बाइनरी 1101 में 3 एक बिट है। इनमें से पहली का मान जो पहला है उसका मान 8, दूसरी का 4 तथा तीसरी का 1 होता है। ऐसे ही
अलग अलग संख्याएं हैं, इन्हें जोड़ने पर 13 आता है, इसलिए बाइनरी संख्या 1101 दशमलव संख्या 13 के बराबर होता है। हम एक बाइट में एक अक्षर या एक चिन्ह स्टोर करते हैं। जैसे यदि अशोक कुमार को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें 11 बाइट की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें 10 अक्षर और एक खाली स्थान भी है। हर अक्षर तथा खाली स्थान को भी एक अलग बाइट के रूप में स्टोर किया जाता है। किसी बाइट में 8 बिट होती है और हर बिट के 2 मान हो सकते हैं, 0 या 1। इसलिए गणित के सिद्धांत के अनुसार एक बाइट में बिटों के कुल 2 के पावर 8 अर्थात 256 अलग अलग समूह बन सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक बाइट में 0 से 255 तक कुल 256 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। इसका पूरा अर्थ यह भी है कि एक बाइट में 256 तरह के चिन्ह या अक्षर हो सकते हैं जिसे स्टोर किया जा सकता है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने का एक विशेष तरीका तय कर लिया जाता है, जिसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। ऐसे 2 सिस्टम आज कल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। उनके नाम ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तथा EBCDIC। इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कुछ अक्षरों अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनके लिए इन दोनों सिस्टमों के कोड के स्थान के साथ में लिखे जाते हैं। तो आशा है आपको बाइनरी सिस्टम समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो बाइनरी सिस्टम पर ही डिपेंड होता है और कंप्यूटर केवल 2 ही भाषाएं समझता है, 0 और 1 को, जिस पर पूरा कार्य किया जाता है। इन्हीं 2 संख्याओं से सभी संख्याएं बनाई जाती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।